अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद अज़हर और आप देख रहे हैं यूए इलेक्ट्रिकल चैनल। इससे पहले हमारी 90 प्लस वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद हैं और जो दोस्त वो वीडियो भी वॉच करना चाहते हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम पावर एंड कंट्रोल वायरिंग पर वीडियो बनाते हैं। और जो दोस्त इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं या गल्फ़ में आना चाहते हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक अच्छे इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। हम काफ़ी दोस्तों को व्हाट्सएप पर भी हेल्प कर रहे हैं। और क्योंकि व्हाट्सएप पर अभी तकरीबन 1000 प्लस दोस्त आ चुके हैं तो इसलिए हम टाइम उन्हें यानी बराबर से नहीं दे पा रहे हर आदमी को। तो कुछ दोस्त नाराज़ हो रहे हैं, सो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो नाराज़ नहीं हो, वो यानी टाइम का इंतज़ार करें, हम उन्हें भी ज़रूर टाइम देंगे। ठीक है दोस्त। तो आज हम बात करेंगे RJ45 कनेक्टर के ऊपर कि RJ45 कनेक्टर का जो कनेक्शन है वो हम कैसे करते हैं। तो इससे पहले हम कीस्टोन पर एक वीडियो बना चुके हैं। कीस्टोन सॉकेट होती है जो, तो इस पर हमारी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। जो दोस्त वो भी वॉच करना चाहते हैं वो भी हमारे चैनल पर विज़िट करके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। और इसके लास्ट में एंडिंग स्क्रीन पर हम इसका लिंक लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। ये है हमारी कैट 6 केबल और उसके बाद ये है हमारा RJ45 कनेक्टर जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है। और ये ट्विस्ट 4 पेयर केबल है। ट्विस्ट जब इसे खोलेंगे तो ये 8 पेयर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। और इसकी कलर कोडिंग रहती है वो हम आपको बताएंगे कि इसमें कलर कोडिंग कौन कौन सी रहती है। और उसके बाद आपको दूसरा तारुफ देते चलें, ये क्रैम्पिंग टूल है। इसको नेटवर्क क्रैम्पिंग टूल भी कहते हैं और या नेटवर्क प्लायर भी कहते हैं। और उसके बाद ये पंचिंग टूल है। ये जब कीस्टोन सॉकेट में पंच करना होता है वायर को तो उस वक्त ये वाला टूल यूज़ करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, इस पर तफसील से वीडियो हमारी ऑलरेडी मौजूद है, आप वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। तो अभी हम शुरू करेंगे कि RJ45 कनेक्टर को किस तरह हम कनेक्ट करते हैं और इसके कलर कोडिंग की सिलेक्शन कैसे करते हैं। इसमें दो कलर यूज़ हो रहे हैं जनरली आमतौर पर, T568A, T568B। जैसा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, आपको नज़र आ रहा होगा T568A, T568B। ठीक है। तो अगर आपने एक साइड पर कनेक्ट किया T568A तो आपको दूसरी साइड भी, वायर की दूसरी साइड पर, जैसे ये वायर की दूसरी साइड है तो दूसरी साइड पर भी आपको T568A ही कनेक्शन देना होगा। ठीक है। और अगर आपने T568B के हिसाब से कनेक्ट किया तो आपको वही कलर कोड यूज़ करते हुए दूसरी साइड पे भी कनेक्ट करना होगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम शुरू करेंगे कि क्रम्पिंग टूल से किस तरह वायर को रेडी करते हैं। ये देखिए, ये वायर हम कट कर देंगे। और उसके बाद जितना वायर आपको रिक्वायर्ड है, RJ45 कनेक्टर के अंदर मैक्सिमम 1 सेंटी, यानी 1 सेंटी इतना रहेगा तकरीबन। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इतना ही इसके अंदर पुश करना होता है हमें। लेकिन हम जब इसको इसका इंसुलेट उतारेंगे ऊपर से तो थोड़ा सा ज़्यादा उतार लेंगे ताकि वायर को सीधा करने में और उसकी कोडिंग करने की सिलेक्शन में आसानी रहे। वायर को ऐसे अंदर डाल के हल्का सा घुमाना होता है। और इसे बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पुश करने से इसे कट भी लग सकता है वायर को। और फिर ऐसे करके थोड़ा सा इसे थोड़ा सा हिला के इसे आराम से ऊपर से आप उतार सकते हैं। और इसके बाद इसके बीच में जो ये जो सेंटर में सेफ्टी के लिए दिया रहता है इसको भी हम कट कर देंगे।
हो गया। और दोस्तों अगर आप एक बार ये कोड कलर कोड याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। और इस पे अगर आप बाद में ये जो हमने पेपर लिख रखा है, अगर आप इसकी पिक्स भी लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो हम आपको ये थोड़ी जगह खाली कर देते हैं यहाँ से, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ये हमने यहाँ पर तफसील से इनके कलर कोडिंग लिख रखी है। यानी T568 जो ए है उसकी स्टार्टिंग में वाइट ग्रीन, सेकंड पे ग्रीन, वाइट ऑरेंज, ब्लू, 5 नंबर पे वाइट ब्लू, और 6 पे ऑरेंज, और 7 पे वाइट ब्राउन, और लास्ट में ब्राउन। तो हम आपको यहाँ पे करके बताएंगे कि ये कैसे होती है। आपने सबसे पहले इसके पेयर खोल लेने इस तरह, और अगर आपके पास कोई स्क्रू ड्राइवर वगैरह है तो आप इनको बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं। मैं आपको करके बताता हूँ अभी। ये देखिए, दो दो पेयर ले ओनली, ये दो दो वायर पकड़ के उसको ऐसे रख के ऐसे सीधा खींचेंगे थोड़ा सा तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा ये वायर। ये ज़रूरी है पहले दोस्तों, अगर आप हर काम सीखेंगे, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में आ रहे हैं दुबई में, तो ये वर्क आपके कहीं भी काम आ सकता है। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ये जो हम स्टडी कर रहे हैं या कोई काम सीख रहे हैं तो ये हमारी लाइफ में कहाँ पे हमारे काम आएगा। तो कोई भी काम रहेगा वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमारे काम आ सकता है, ठीक है दोस्तों। और इल्म बहुत बड़ी दौलत है, इसकी कदर कीजिए और जहाँ से भी मिले इल्म उसे हासिल करते रहें, ठीक है। और ये देखें T568A के लिए हम बता रहे थे आपको कि पहले वाइट ग्रीन, उसके बाद में ग्रीन, ठीक है, और उसके बाद में ऑरेंज वाइट या वाइट ऑरेंज कह लें, वाइट ऑरेंज, उसके बाद में ब्लू, उसके बाद में वाइट ब्लू, और उसके बाद में ऑरेंज, और उसके बाद में वाइट ब्राउन, उसके बाद में ब्राउन, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये देखिए, बस थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आप ये समझ जाएंगे। कलर कोड याद कर लें एक बार अच्छे से, ठीक है। इसमें दो ही कोड यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, T568A, T568B, ठीक है। ये हो गया इसका सीक्वेंस। और उसके बाद में इसको आपने कट कर लेना है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इसकी मैक्सिमम जो रहती है ना जो हम इसकी लेंथ रखते हैं इसे पुट करने के लिए RJ45 कनेक्टर में, वो 1 सेंटी रहनी चाहिए तकरीबन 1 सेंटी, 1.5 सेंटी रख लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन 1 सेंटी मैक्सिमम काफ़ी रहती है। और उसके बाद आपने एक बार चेक कर लेना इसकी कलर कोडिंग सही है, जैसे वाइट ग्रीन, ग्रीन ऑरेंज वाइट, उसके बाद में ब्लू, वाइट ब्लू, ऑरेंज, वाइट ऑरेंज, ब्राउन। और ये देखिए, इसके बाद इसको आप ऐसे कट कर देंगे बिल्कुल स्ट्रेट सीधा।
कट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल स्ट्रेट है और इसकी जो सीक्वेंस है वो भी बिल्कुल ओके है। ठीक है, उसके बाद क्या करना रहेगा, हमें इसको पुश करना होगा RJ45 कनेक्टर के इन साइड में। उसके लिए कनेक्टर को हम उल्टा लेंगे, ऐसे उल्टा पकड़ेंगे, जो लॉक है वो नीचे रहेगा और उसके बाद ये कनेक्टर पकड़ा और इसको सीधा एक बार चेक कर लेना है आपने अपना, आपका जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। और इसको हम पुश कर देंगे इन साइड में। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से पुश करके हल्का सा थोड़ा सा आगे पुश करेंगे ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा पुश कर देंगे और इसका जो फ्रंट साइड होती है इस पर आप देख सकते हैं कि वायर जो हमारी है बिल्कुल आगे कनेक्ट हो चुकी हैं आगे। ठीक है, बिल्कुल साथ में कनेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, और जो हमारा इंसुलेट हमने जो उतारा था, यानी 1 सेंटी मैंने आपको बताया था, 1 सेंटी या आप 1.5 सेंटीमीटर कटिंग कर लें तो उतना काफ़ी होता है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा क्रम्पिंग टूल है और इसमें कनेक्टर को पुश करना होता है। लॉक ऊपर वाली साइड पे रहेगा, इसके जगह बनी रहती है, आगे नज़र आ रहा है यहाँ पे लॉक ऊपर रहेगा और दूसरी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे, ऐसे इसे पुश करेंगे। ऐसे इसमें थोड़ा प्रेस कर देंगे। ठीक है, प्रेस करने के बाद में ये हमारा कनेक्टर इसमें इन हो चुका है और एक बार इसको हम एक बार पुश करेंगे ऐसे। ये जो पिन होंगी वो इन साइड पे चली जाएंगी और वायर के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। ये देखिए, वो पिन टोटल हमारी इन साइड में चली गई हैं, एक ही बार पुश करना होता है। ठीक है, बस आपका कनेक्टर कनेक्ट हो चुका है। इसको आराम से बाहर निकाल लेंगे। ये थोड़ा टाइट है